नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.18 यानी कि श्लोक नंबर 18 आपकी आंतरिक गहराई के साथ। तो चलते हैं, पहले श्लोक को पढ़ते हैं, फिर श्लोक के अर्थ को जानेंगे, फिर आत्मिक दृष्टिकोण से गहराई से हम उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलते हैं, पहले श्लोक को पढ़ते हैं। तो श्लोक है, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखान दधमो पृथक पृथक। इसका अर्थ है पृथ्वीपति द्रुपद द्रौपदी के पांचों पुत्र और महान युवा योद्धा अभिमन्यु ने अपने अपने शंखों का नाद किया। अब हम इसको आत्मिक दृष्टिकोण से गहराई से हम उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। इस अर्थ को, शंख आपकी भावनाओं और मानसिकताओं की सूक्ष्म ध्वनि, आपकी आत्मा की युद्ध घोष। शंख का नाद महज एक ध्वनि नहीं, यह उस आत्मा की गूंज है जो हमें नींद से झकझोर कर उठाती है, जो कहती है अब समय आ गया है। यह आत्मा कॉन्शियसनेस का आह्वान है, वह चिंगारी जो सुलगती है और फिर एक प्रचंड अग्नि का रूप ले लेती है। हर शंख अपने आप में एक युद्ध की घोषणा करता है, वह युद्ध जो हमारे भीतर लड़ा जा रहा है। शंख जो है महज एक नाद की ध्वनि नहीं है, ये आत्मा की, आपके अंदर की आत्मा की गूंज है, जो सोया होता है ना, वो व्यक्ति को नींद से उठाकर झकझोर देती है और कहती है अब समय आ गया है। और ये आत्मा उस कॉन्शियसनेस का आह्वान करती है ना, और उस चिंगारी और मतलब वो चिंगारी जो हमारे अंदर सुलगती है, वो एक प्रचंड अग्नि, हमारे अंदर क्या प्रचंड अग्नि का रूप ले लेती है। हर शंख, जो भी आपको शंख बताया गया, लेकिन हर शंख जो भी है वो एक युद्ध की घोषणा करता है, और वो युद्ध जो हमारे भीतर लड़ा जा रहा है, कहाँ? अपने अंदर। जब द्रुपद द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु शंख बजाते हैं तो यह सिर्फ एक युद्ध के आरंभ की ध्वनि नहीं है, यह वह ध्वनि है जो आपकी आत्मा कॉन्शियसनेस के सबसे गहरे कोने में प्रवेश करती है और आपकी छिपी हुई शक्ति को जागृत करती है। यह वह गर्जना है जो कहती है अब रुकने का समय नहीं, अब युद्ध शुरू हो चुका है। यानी कि द्रुपद द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु जब शंख बजाते हैं तो यह सिर्फ एक युद्ध की आरंभ नहीं होती है, यह युद्ध की आरंभ की ध्वनि ही नहीं, यह ध्वनि जो आपके अंदर, जो आत्मा, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, वो सबसे गहरे कोने में प्रवेश करती है ये शंख की आवाज, और आपकी छिपी हुई शक्ति, जो छिपी हुई शक्ति होती है, उसको जागृत कर देती है अंदर से। और जब यह जो गर्जना करती है अब रुकने का समय नहीं, अब युद्ध शुरू हो चुका है। द्रुपद का शंख अपमान से उठी हुई आग, दृढ़ संकल्प का प्रतीक। द्रुपद का शंख वह गर्जना है जो बताती है कि जब आत्मसम्मान पर चोट लगती है तो आत्मा का सबसे खतरनाक रूप जाग उठता है। महाभारत में द्रुपद का जीवन उस अग्नि का उदाहरण है जो अपमान की चिंगारी से उठी थी। जब द्रोणाचार्य ने उनका राज्य छीन लिया तो द्रुपद ने सब कुछ खो दिया, लेकिन वह हार गए नहीं, लेकिन वह हारे नहीं, उन्होंने उस अपमान को अपनी शक्ति बना लिया। द्रुपद का शंख वो गर्जना करती है जो बताती है कि जब आपके आत्मसम्मान पर जब चोट लगती है तो आत्मा का सबसे खतरनाक रूप आपका सामने आता है और वो जाग उठता है। महाभारत में द्रुपद का जो जीवन था उस अग्नि का उदाहरण था जो अपमान की चिंगारी से उठी थी। किससे? अपमान की चिंगारी से। जब भी आपका अपमान होता है ना तो आप चिंगारी से उठ जाते हो आप। और क्या थी? द्रोणाचार्य ने उनका राज्य छीन लिया था और उस समय द्रुपद ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन वो क्या हार गए? नहीं, लेकिन वो हारे नहीं थे। उन्होंने उस अपमान का क्या कर लिया? उसको शक्ति बना लिया और उसी शक्ति से वो आग पैदा हुई। अपमान को शक्ति में बदलने की कला, द साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्शियसनेस। जब द्रुपद शंख बजाते हैं
तो वह केवल योद्धाओं को ही नहीं बुला रहे हैं, बल्कि वह हर उस आत्मा को जागृत कर रहे हैं जिसने कभी अपमान का सामना किया है। जब ध्रुपद संघ बजाते हैं तो केवल वो योद्धाओं को ही नहीं बुला रहे हैं, बल्कि वो हर उस आत्मा को जागृत कर रहे हैं जिसने कभी अपमान, मतलब आपके अंदर जो आत्मा का जो अपमान हुआ है वो क्या उसको सामना करने का वो क्षमता दे रहे हैं, जिसे कभी अपमान का सामना किया है। क्या कि जब अपमान होगा तो ये शंख बजेगा, ध्रुपद का शंख, और ये केवल योद्धाओं को नहीं बुलाते हैं बल्कि उस आत्मा को, आपके अंदर के आत्मा को जागृत कर रहे हैं। वह आवाज आ रही है आपके भीतर से, क्या तुम भी अपने अपमान को हथियार बनाओगे? ये आपके अंदर से आवाज आती है, आपके भीतर से, आपके आत्मा से, क्या तुम भी अपने अपमान को हथियार बनाओगे? क्या तुम अपने भीतर की आग को जगा पाओगे? ध्रुपद ने अपने अपमान को युद्ध का आह्वान बना दिया, और यही वह शक्ति है जिसे हम सब के भीतर जगाना है। इसमें यह बता रहा है कि ध्रुपद ने अपने अपमान का युद्ध का आह्वान बना दिया, और यही जो शक्ति होती है ना, जिसे हम सबके भीतर जगाना होता है। अगर ये आप जगा लिए तो आप जागृत हो जाओगे। महाभारत की कथा ये बताती है कि जब द्रुपद ने द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की थी, यह वह प्रतिज्ञा थी जिसने उनके जीवन की पूरी दिशा को ही बदल दिया। उस अपमान ने उन्हें धृष्टद्युम्न और द्रौपदी जैसे महान योद्धाओं का पिता बना दिया। यह बताता है कि कैसे अपमान और संघर्ष व्यक्ति को और भी मजबूत बना सकता है। मतलब ये जो चीज़ें बता रहे हैं, कैसे अपमान और संघर्ष व्यक्ति को मजबूत बना सकता है। जब भी कोई व्यक्ति अपमान और संघर्ष से भरा होता है ना, तो व्यक्ति मजबूत बनते जाता है और आगे बढ़ते जाता है। जब द्रुपद का शंख बजा तो यह केवल युद्ध की घोषणा नहीं थी, यह उनकी आंतरिक ज्वाला की ध्वनि थी। द्रुपद उस संकल्प का प्रतीक है जिसने कठिन समय में भी अपना उद्देश्य नहीं छोड़ा। वह हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति संकल्प है जो जीवन के किसी भी संघर्ष के आगे नहीं झुकती। जब उसका शंख बजता है तो यह उस संकल्प को दर्शाता है जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद अडिग रहता है। मतलब जब हमारी जिंदगी में अपमान जब होता है ना, तो उसको हमें आग की तरह आगे, मतलब आग बना लेना चाहिए और उस शक्ति को जागृत करना चाहिए। द्रुपद उस संकल्प का प्रतीक है कि कितना भी आपके जिंदगी में कठिन समय में आ जाए, कितना भी आपकी कठिन परिस्थितियां आ जाए, लेकिन अपने उद्देश्यों को नहीं छोड़े। द्रुपद से ही आपको सीखना चाहिए। वो हमारी दृढ़ शक्ति यानी कि इच्छा शक्ति यानी संकल्प जो होता है ना, जीवन के किसी भी संघर्ष के आगे नहीं झुकती है। ये द्रुपद के शंख बजाने से आपके अंदर वो जागृत होती है। लिखा हुआ है जब उसका शंख बजता है, यानी कि द्रुपद का जब शंख बजता है ना, तो वो उस संकल्प को दर्शाता है जो कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए उसके बावजूद हम अडिग रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र, संघर्ष से उत्पन्न ज्ञान का प्रतीक। जब द्रौपदी के 5 पुत्र अपने शंख बजाते हैं तो यह केवल योद्धाओं का आह्वान नहीं है, यह उन संघर्षों से प्राप्त ज्ञान का स्वरूप है जो उन्होंने अपने जीवन में झेला है। वे शंख बताते हैं कि संघर्ष जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है और जो उससे सीखता है वही असली योद्धा है। द्रौपदी के यानी जो 5 पुत्र हैं, जो संघर्ष से उत्पन्न ज्ञान का प्रतीक है। जब द्रौपदी के 5 पुत्र जब अपना शंख बजाते हैं तो यह केवल योद्धाओं का आह्वान नहीं है, यह उन संघर्षों से प्राप्त ज्ञान का स्वरूप है जो उन्होंने अपने जीवन में झेला है। जो भी आप जीवन में झेले हो ना, तो वो सारे संघर्षों से प्राप्त का वो स्वरूप होता है जो आप अपने ज़िंदगी में झेले थे और आप आगे बढ़ते जा रहे हो। और ये जो शंख बताता है ना, ये जो अभी मैंने बताया, ये जो शंख बताता है ना, यह संघर्ष जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। ये हर किसी के ज़िंदगी में लागू होता है, जो उससे सिखाता है कि वही असली योद्धा है। महाभारत की महान कथा बताती है कि द्रौपदी के 5 पुत्र अपनी मां के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उठ खड़े हुए थे।
अपनी माँ का मतलब महाभारत की महान कथा बताती है कि द्रौपदी के जो पांचों पुत्र थे वो अपनी माँ के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उठ खड़े हुए थे। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था और ये जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था उनके पांचों पुत्रों के। यह संघर्ष उन्हें न केवल योद्धा बना गया बल्कि जीवन की गहरी समझ भी दी। मतलब हमारे जीवन में देखा जाए अगर उनके तरफ से कि यह संघर्ष उन्हें न केवल योद्धा बनाया बल्कि जीवन की गहरी समझ भी दी। शंख बजाते समय वे यह ऐलान कर रहे थे, अब हम संघर्ष से प्राप्त गहरे अनुभव के साथ इस युद्ध में उतर रहे हैं। अब हमें कोई रोक नहीं सकता। जब अपने लाइफ में हम बढ़ेंगे ना आगे, और जब जितना अगर आत्मविश्वास जब आगे बढ़ते जाएंगे ना, और ये जब शंख बजेंगे ना, और जीवन के जब सबसे बड़ा जो संघर्ष हमें सिखाता है ना, तो हमें गहरी समझ मिल जाती है। और जब गहरी समझ मिल जाती है ना, तो हम क्या कहते हैं, अब हमें कोई रोक नहीं सकता। अपने अंदर से आवाज आता है कि अब हमें कोई रोक नहीं सकता, हम उस सफलता की तरफ आगे जरूर बढ़ेंगे। द्रौपदी के पुत्र और उनके शंख की गूंज। अटल प्रतिज्ञा का शंख यानी कि प्रतिविंध्य। जब आपका लक्ष्य अटल होता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। यह वह आवाज है जो द्रौपदी के पुत्र प्रतिविंध्य के शंखनाद में गूंज रही है। अटल प्रतिज्ञा का शंख जो द्रौपदी के पहले पुत्र प्रतिविंध्या का था, जो उनका लक्ष्य अटल था। जब आपका लक्ष्य यानी अगर अपने जिंदगी और अपने जीवन पे अगर हम देखें, जब हमारा कोई भी लक्ष्य अटल होता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती है। और ये आवाज जब आती है ना, ये द्रौपदी के पुत्र प्रतिविंध्या ये शंखनाद से गूंज रही होती है। अविचल धैर्य यानी कि सुतसोम। जो भी हो, यह अविचल धैर्य ही है जो आपकी स्थिर और सुदृढ़ बनाए रखता है। मतलब अविचल धैर्य जो सुतसोम का संघ था, जो भी बजा रहे थे, जो भी हो, ये जो भी हो, वह अविचल धैर्य ही है जो हमारे अंदर अपने आप को स्थिर और सुदृढ़ बनाए रखता है। निडरता यानी कि शतानिक। यह वह शक्ति है जो आपको हर कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करती है। निडरता एक ऐसी शक्ति है ना कि जो आपको हर कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करती है। चाहे कितनी भी बड़ी आपके सामने कठिनाई आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी आपके सामने वो दिक्कतें आ जाए, ये वो निडरता यानी कि शतानिक का शंख बजाना ये आपको तैयार करता है। विचारशीलता, श्रुतकर्मा। कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता। विचारशीलता यानी कि श्रुतकर्म, मतलब कितनी भी आपके सामने कठिन परिस्थिति आ जाए, आप धैर्य से और मतलब अच्छे से निर्णय लेके सही निर्णय लेने की यह क्षमता आपको सिखाता है। आत्म बलिदान यानी कि श्रुतसेन। यह आपका वह प्रश्न है जो व्यक्तिगत लाभ से परे जाकर समाज और अपने कर्तव्य के लिए जीता है। आत्म बलिदान एक ऐसा चीज होता है जो यह आपका अपना पक्ष होता है, और मतलब व्यक्तिगत लाभ से, मतलब अपना लाभ से छोड़ के, अपना लाभ को हटा के समाज से परे जाकर, मतलब समाज के खिलाफ जाकर अपने कर्तव्य के लिए जीता है। मतलब अपने कर्तव्य के लिए जीना होता है। और ये सभी गुण हमारे अंदर कठिन संघर्ष के बाद उससे मिले अनुभव, सेल्फ रिफ्लेक्शन से ही पैदा होता है। मतलब ये सभी जो गुण है ना, हमारे अंदर के कठिन संघर्ष के बाद जब हम बहुत संघर्ष से आगे बढ़ते हैं तो उससे मिले अनुभव जो सेल्फ रिफ्लेक्शन से ही पैदा होता है, मतलब अपने आप से ही पैदा होता है। अपने अंदर से ही वो आवाज आपको आती है, वो सारी चीजें आप संघर्ष से सीखते हो। दर्शन। आपके जीवन में भी कितने ही संघर्ष आए होंगे, हर संघर्ष आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन क्या आप उस ज्ञान अनुभव का प्रयोग कर रहे हैं? द्रौपदी के पुत्रों का शंख आपको याद दिलाता है कि जीवन का असली योद्धा वही है जो आप अपनी भीतर लड़ते हैं। वह ज्ञान जो संघर्ष से आता है वह सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। क्या आपके जीवन में भी संघर्ष आए होंगे? ये आपसे सवाल है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपकी जिंदगी में भी संघर्ष आए होंगे?
हर संघर्ष कुछ ना कुछ सिखाता है। हमारी ज़िंदगी में जितने भी संघर्ष है ना, हर संघर्ष कुछ ना कुछ आपको सिखा जाता है। लेकिन क्या आप उस ज्ञान से अनुभव का प्रयोग कर रहे हैं? द्रौपदी के पुत्रों का शंख आपको याद दिलाता है, मतलब द्रौपदी के पुत्रों का जो शंख बजाना होता है वो याद दिलाता है कि जीवन का असली युद्ध वही है जो अपने भीतर लड़ते हैं। किसका? जो अपने भीतर। वह ज्ञान जो संघर्ष से आता है। कहाँ से आता है? वो संघर्ष से। संघर्ष ही असली ज्ञान है। वह सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। और क्या होता है? सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। संघर्ष ही असली, मतलब संघर्ष से ही हमें ज्ञान मिलता है और वही आपका सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। कभी भी ध्यान रखिएगा, संघर्ष ही आपका शक्तिशाली हथियार है। अभिमन्यु, युवा ऊर्जा की प्रचंड गर्जना। अभिमन्यु युवा शक्ति और अजय साहस का प्रतीक। जब अभिमन्यु ने अपने संग का नाद किया तो यह केवल ध्वनि नहीं थी, यह एक गरज थी जो हर दिशा में गूंज गई। यह वह आह्वान था जो बताता है कि युवा ऊर्जा किसी भी चुनौती को स्वीकार कर सकती है। अभिमन्यु का संग उस अडिग विश्वास का प्रतीक था जो कहता है, मैं युवा हूं, मेरे पास साहस है और मैं किसी भी परिस्थिति में निपटने को तैयार हूं। अभिमन्यु जो युवा ऊर्जा का प्रचंड गर्जना का प्रतीक, युवा शक्ति और अजय साहस का प्रतीक। जब अभिमन्यु ने अपना शंखनाद किया था तो केवल यह ध्वनि नहीं था, यह एक गरज थी जो हर दिशा में गूंज गई। पूरी दिशा में, चारों दिशा में वो पूरी फैल गई। पृथ्वी, आसमान, मतलब चारों दिशा में, हर क्षेत्र में वो फैल गई थी। यह वह आह्वान था जो बताता है कि युवा ऊर्जा किसी भी चुनौती का स्वीकार कर सकते हैं। आज के युवा ऊर्जा बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन युवा ऊर्जा हर चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं। आगे आइए आप लोग। अभिमन्यु का शंख उस अडिग विश्वास का प्रतीक था जो कहता है, मैं युवा हूं, मेरे पास साहस है और मैं किसी भी परिस्थिति में निपटने को तैयार हूं। चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए, मैं निपटने को तैयार हूं, आगे बढ़ूंगा और निपटने के लिए तैयार हूं। महाभारत की कथा बताती है कि जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो वह केवल 16 वर्ष का था। वह जानता था कि उसे चक्रव्यूह से बाहर निकलने का ज्ञान नहीं है। अभिमन्यु को पता था कि चक्रव्यूह से बाहर निकलने का ज्ञान नहीं है, वो उनको मालूम था अभिमन्यु को। फिर भी उसने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। लेकिन फिर भी क्या? पीछे नहीं हटा। यही तो साहस का प्रतीक है, अडिग साहस। यह उस युवा ऊर्जा का प्रदर्शन था जो कहती है, मैं चुनौतियों से नहीं डरता। यही युवा ऊर्जा का प्रदर्शन था, मतलब वो युवा ऊर्जा था जो चुनौतियों से नहीं डरता था। मुझे परवाह नहीं कि परिणाम मृत्यु की ओर इशारा क्या होगा, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। मतलब अभिमन्यु कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं किसी भी परिणाम का, मुझे मृत्यु से भी कोई डर नहीं, लेकिन क्या होगा, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। मृत्यु से भी डर नहीं था। ये युवा ऊर्जा का ताकत होता है। अभिमन्यु का शंख उस हर युवा के लिए है जो सोचता है कि उसे के पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। यह शंख कहता है कि साहस सबसे बड़ा अनुभव है। मिक्की यदुवंशी अभिमन्यु का जीवन बताता है कि जब आप युवा होते हैं तो आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। अभिमन्यु का शंख उस हर युवा के लिए होता है ना, जो सोचता है कि उसके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। लेकिन यह शंख कहता है, ये अभिमन्यु का शंख बजाना कहता है कि साहस सबसे बड़ा अनुभव है। अगर आपके पास साहस है तो वही आपका सबसे बड़ा अनुभव है। मिक्की यदुवंशी मेरे गुरु क्या बता रहे हैं कि अभिमन्यु का जीवन बताता है कि जब आप युवा होते हैं तो आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार होता है। मतलब जो अभिमन्यु का जीवन है, युवा ऊर्जा का जो प्रतीक है, वो ये बता रहे हैं मेरे गुरु कि आपकी ऊर्जा और जो आपका आत्मविश्वास है ना, वही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। आत्मिक युद्ध और शंख की अंतिम ध्वनि आपके भीतर की ध्वनि है। जो आत्मिक युद्ध और जो शंख की अंतिम जो ध्वनि है वो आपके भीतर की ध्वनि है। अब यह आपका समय है, अब यह आपके भीतर का आह्वान है। द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु केवल पांडवों के योद्धा नहीं थे,
वे आपके भीतर की शक्तियों के प्रतीक हैं। देखिए अब समय आ गया है, यह आपके भीतर का आह्वान है कि जो द्रौपदी के पुत्र द्रुपद और अभिमन्यु केवल पांडवों के योद्धा नहीं थे, बल्कि वो आपके भीतर की शक्तियों के प्रतीक हैं। समझो आप लोग, उनका शंख आपके भीतर भी गूंज सकता है। ये जो सारे शंख है ना, वो आपके भीतर भी गूंज सकता है। आप भी इस चीज को जागृत कर सकते हो। यह समय है कि आप अपने जीवन के शंख का नाद करें, और यही समय होता है कि आप अपने जीवन के शंख का नाद करें, अपने आप को जानें, अपने अपने भीतर झांकें। तब ये सारे शंख आपके अंदर भी गूंजने लगेगा। ध्यान करो, अपने आप को जानो। इस 24 घंटे में करीब 1 घंटे अपने लिए भी निकालो कि ये जीवन के शंख का आप भी नाद कर सको। आपके भीतर की आग, आपके संघर्षों का ज्ञान और आपकी युवा ऊर्जा, ये सभी मिलकर एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न करेंगे जो आपकी पूरी दुनिया को हिला देगी। और जब भी आपके भीतर की आग, आपके संघर्षों का ज्ञान और आपकी युवा ऊर्जा, ये सभी मिलकर एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न करेंगे जो ये पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। आप सोच नहीं सकते हो। आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? क्या आप अपने भीतर सोए हुए योद्धा को जगाएंगे? सवाल है आपसे, क्या आप जगाएंगे अपने अंदर की योद्धा को? यह संघ केवल बाहरी युद्ध की घोषणा नहीं है। ये बाहरी जो है ना, वो बाहरी युद्ध की घोषणा नहीं है। वह आपकी आत्मा, आपके अंदर की क्रांति, यानी कि कॉन्शियस लिविंग, होश में जीने का प्रारंभ है। जैसे ही आप ध्यान में जाइएगा, उस दिन से आप होश में आना शुरू हो जाइएगा। और जब भी आप कॉन्शियस लिविंग यानी कि होश से जीने का ये प्रारंभ है, और जब ये प्रारंभ हो जाएगा तो आप आत्मा से जीना शुरू कर दीजिएगा, अपने अंदर से जीना शुरू कर दीजिएगा। महसूस करें आंतरिक जादू का। जब आप इसे बार बार पढ़ते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे अपने भीतर के संघर्षों और शक्तियों से जोड़ने लगता है। महसूस करें आंतरिक जादू का। क्या? जब आप इसे बार बार पढ़ते हैं, क्या कि आपके भीतर की आग, आपके संघर्ष का ज्ञान और आपकी युवा, ये सभी मिलकर एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न करेंगे जो आपकी दुनिया को हिला देंगी। कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या आप अपने भीतर हुए सोए हुए योद्धा को जगाएंगे? मतलब महसूस करें आंतरिक जादू। जब आप इसे बार बार पढ़ते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे अपने भीतर के संघर्षों और शक्तियों से जोड़ने लगता है। यानी कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या आप अपने भीतर हुए सोए हुए योद्धा को जगाएंगे? जब यह आप अपने आप से पूछते हैं तो यह शंखनाद धीरे धीरे आपके भीतर की छिपी हुई शक्तियों को जगाता है। हर बार जब आप यह श्लोक पढ़ते हैं या सुनते हैं तो यह आपके अवचेतन मन में बैठता है और आपके भीतर की मानसिकता को बदलने लगता है। आप खुद को उस स्थिति में पाते हैं जहां आप जीवन के हर चक्रव्यूह को भेदने के लिए तैयार रहते हैं। जब भी इसे आप बार बार पढ़िएगा तो आपके मस्तिष्क में और आपके भीतर के संघर्षों से, शक्तियों से जोड़ने लगता है। और ये जो शंखनाद होता है, ये धीरे धीरे आपके भीतर की छिपी शक्ति को धीरे धीरे जागृत हो जाता है। और जब हर बार इस श्लोक आप पढ़ते हैं और सुनते हैं तो ये आपका अवचेतन मन में बैठता है और फिर आपके भीतर की मानसिकताओं को बदलने लगता है। जब आप खुद इस स्थिति में पाते हैं जहां आप जीवन के हर चक्रव्यूह को भेद सकते हैं। अब यह आप पर निर्भर है। सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप है। यह आपसे सवाल है कि ये अब आप पे निर्भर है। अब यह आप पे निर्भर है। सवाल है, क्या आप अपने भीतर का शंख बजाएंगे? क्या आप अपने संघर्षों को ज्ञान में बदलेंगे और अपनी युवा ऊर्जा को अजय साहस जानकर भी मृत्यु को गले लगाएंगे के साथ इस दुनिया में प्रकट करेंगे? यह आपसे सवाल है। जाते जाते मेरे गुरु ने अंतिम विचार दिया है आज। जीवन में सबसे बड़ी जीतें उन कठिनाइयों से होकर गुजरने के बाद ही मिलती है जिन्हें अधिकांश लोग असंभव समझते हैं। मिक्की यदुवंशी यानी कि मेरे गुरु। दूसरा है अंतिम विचार, युवा ऊर्जा हमें हर चुनौती में अवरोधों को तोड़ने का साहस देती है। साहस सबसे बड़ा अनुभव है। ये मेरे गुरु का अंतिम विचार है। जाते जाते जय श्री कृष्णा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।